वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है ग्रामर के हवाले से। ग्रामर का जो आज का जो टॉपिक है वो है वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन आफ्टर काउंटिंग एक्सेप्ट वन। मतलब हम जो है प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग के बाद। काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन मतलब जो भी काउंटिंग होगी आपकी 1 2 3 4 5 6, इनके बाद जो नाउन इस्तेमाल होंगे वो प्लूरल प्लूरल नेम्स होंगे, प्लूरल नाम होंगे वो। जैसे कि लिखा गया है वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन आफ्टर काउंटिंग एक्सेप्ट वन। अब एक के अलावा बाकी जितनी भी काउंटिंग है उसके बाद आप प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। अब वन बॉय, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है वन बॉय, वन गर्ल, वन बॉय, वन गर्ल, एक्सेप्ट वन की बात मैंने की। उसके बाद जितनी भी काउंटिंग होगी उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। अब देखें टू बॉयज, टू काउंटिंग है, उसके बाद बॉयज प्लूरल नाउन। थ्री काउंटिंग है मैन, मैन एक मैन। अगर एम और एन के दरमियान अगर यहाँ पर ए हो तो फिर एक आदमी होगा, उसका मतलब। अब यहाँ पर ई आया है MEN, मैन से मुराद ए दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग, मतलब थ्री मैन, तीन लोग, ठीक है। फोर गर्ल्स, अब ये फोर काउंटिंग है तो इनके बाद इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल शेप में, फोर गर्ल्स, थ्री मैन, तीन लोग, टू बॉयज, दो लड़के। सो वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन आफ्टर काउंटिंग एक्सेप्ट वन। सो वन के अलावा जितने भी आपकी काउंटिंग होगी उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल शेप में होगा। अब अगर ये वाली जो अब जब मैंने बात की कि काउंटिंग के बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। अगर ये वाला टर्म, ये वाला जो एक एक एक, एक हिस्सा है, अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करे, मिसाल के तौर पर इफ दिस टर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव देन द प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब अगर ये वाले जो टर्म है अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करे तो फिर इनके बाद मतलब काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो आता था, मतलब काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, ये फिर ये जो नाम है वो सिंगुलर शेप में आएगा अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। मसलन एक नाउन होगा उसके बाद एक और नाउन होगा। अगर दो नाउन्स आए तो इससे पहले काउंटिंग प्लस जो नाउन होगा वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, जो दूसरा नाउन उनके बाद आएगा सो वो उनको क्या क्वालिफाई कर रहे होंगे, एज एन एडजेक्टिव। तो देखते हैं विद एग्जांपल्स। अब देखें 5 माइल्स रेस। 5 माइल्स रेस मैंने क्या कहा था, इफ दिस टर्म इज यूज्ड, दिस टर्म काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, इफ दिस टर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव देन द प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। फिर इनके जो काउंटिंग के बाद जो प्लूरल नाम आता था वो उनको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होता है वो प्लूरल नेम, ठीक है। सो अब 5 माइल्स रेस, अब एक नाम ये है और एक नाम इनके साथ एक और आ गया रेस का। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। अब 5 माइल्स रेस, मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी कहा था एडजेक्टिव हमेशा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। अब रेस है, चले ये नाउन है, रेस है, कितना रेस, 5 माइल्स। आपको आपको पता चल गया, इंफॉर्मेशन मिली आपको, 5 माइल्स रेस। अब एक दो नाउन आपस में मिलकर जो फर्स्ट वाला जो नाउन होगा वो वहां पर हैज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा। दो नाउन तो वैसे आ नहीं सकते लेकिन अगर आएंगे तो पहले वाला ये जो प्लूरल काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होगा। 5 माइल्स, 5 माइल्स रेस। अब ये इसमें गलती क्या है, एडजेक्टिव हमेशा आप एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। आप एडजेक्टिव जितने भी होते हैं
उनकी आप प्लूरल शेप नहीं बना सकते। अब देखें 5 माइल्स रेस, अब काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम यहाँ पर क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। एडजेक्टिव प्लूरल शेप में नहीं होता, सिंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पर 5 माइल रेस ठीक होगा, 5 माइल्स रेस जो है वो गलत होगा। सो मैंने इसको ठीक कर दिया, अब ये ठीक है, 5 माइल रेस। अब फिर देखें काउंटिंग प्लस प्लूरल शेप ऑफ नाउन है 2 years old चाइल्ड। अब चाइल्ड एक नाउन है, एक और नाउन आ गया, एक ये नाउन एक वो नाउन आ गया है। तो 2 years old चाइल्ड जो है यहाँ पर ईयर्स जो है काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव जो है आप उसको प्लूरल शेप में नहीं रखते, सिंगुलर शेप में रखते हैं। तो 2 year old चाइल्ड, 2 year old चाइल्ड। अब ये फिक्रा क्या है, ठीक है। अब 10, अब ये जुमला है एक, सॉरी, काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम है 10 रुपीज़। काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम आ गया 10 रुपीज़। आगे एक और नाउन आ गया है नोट का। सो दो नाउन तो वैसे भी तकरीबन नहीं आ सकते। 10 रुपीज़ नोट, और यहाँ पर जो ये वाला नाउन है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, और एडजेक्टिव जो है हमेशा जो है सिंगुलर शेप में रहता है। और ये आगे नाउन भी आ गया है। मसलन अगर दो नाउन्स हैं, पहले वाला एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव वो वाला जो अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है तो वो सिंगुलर शेप में होगा। सो 10 रुपीज़ नोट नहीं, 10 रुपी नोट होगा, 10 रुपी नोट। अब ये फिक्रा ठीक है। अब 10 मिनट्स रेस्ट जो है, अब काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम 10 मिनट्स रेस्ट, एक और नाउन आ गया है रेस्ट का। सो 10 मिनट्स रेस्ट जो है, क्योंकि ये काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, एडजेक्टिव सिंगुलर शेप में होता है, इसलिए 10 मिनट्स रेस्ट है। भाई कितना रेस्ट, 10 मिनट रेस्ट। अब आपको एडजेक्टिव ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर शेप में होता है। 10 मिनट रेस्ट, 10 मिनट रेस्ट आ गया। सो 3 फीट स्केल। अब यहाँ पर जो 3 फीट है, अब दोनों नाउन है। अब ये फीट नाउन, स्केल नाउन। अब ये 3 काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। स्केल, भाई कितना स्केल, 3 स्केल, 3 फीट स्केल, 3 फीट आपको इन्फॉर्मेशन मिली। सो ये जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। 3 फीट नहीं, 3 फुट स्केल होगा, FOOT फुट होगा। FEET फीट प्लूरल होता है, FOOT फुट जो है वो सिंगुलर। 3 फुट स्केल। अब 5 स्टार्स होटल। अब ये काउंटिंग है, काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम है, एक होटल एक और नेम आ गया है। सो अब ये वाला जो पार्ट है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। होटल, भाई कैसा होटल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, लिहाजा ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। सो अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है तो सिंगुलर शेप में आएगा। सो कोई 5s नहीं होगा, 5s नहीं होगा, स्टार्स नहीं होगा। 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। अब आगे ये जो है, आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़। अब ये देखें, आई हैव 10 रुपीज़ काउंटिंग प्लस प्लूरल नेम है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़, अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं है फिर ये प्लूरल शेप में ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़ ये ऑलरेडी ठीक है। सो आई होप कि आपको आज के ग्रामर पार्ट की समझ लग गई होगी। अगर आपको आज के ग्रामर पार्ट की समझ लग गई है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। अल्लाह हाफिज़।